ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति के आधार पर रत्न का निर्धारण करने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है वो ये कि रत्न कितने वजन का होना चाहिए। उसके बाद फिर रत्न को कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। फिर सोचते हैं कि रत्न को कब पहनना चाहिए और क्या रत्न को पहनने का कोई विधान है। इसी पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। सामान्य रूप से किसी भी रत्न को बनवा करके हम किसी भी अंगूठी में धारण करें, एक नियम जो सबके साथ लागू होता है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से किसी भी देवता का पूजन करते हैं पंचोपचार से, उसी प्रकार से उस रत्न जड़ित अंगूठी का भी पूजन करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने माणक धारण करना चाहते हैं और माणक को हमने स्वर्ण की अंगूठी में सोने में पहना जाता है, सोने में उसकी अंगूठी बनवाई। तो माणक ग्रहराज सूर्यदेव का रत्न है। सूर्यदेव की भावना, उनको सूर्यदेव का प्रतिनिधि या साक्षात सूर्यदेव का स्वरूप समझ करके उस माणक की अंगूठी को स्नान करवाएं। शुद्ध जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, जो भी हमारे पास उपलब्धता हो उससे स्नान करवा के और गंधाक्षत की जाए। गंधाक्षत करने के बाद उन्हें पुष्प नैवेद्य अर्पित किए जाएं और उसके बाद फिर सूर्य मंत्र का जप किया जाए। जिस भी रत्न को धारण करते हैं उस रत्न के जो स्वामी ग्रह हैं उस मंत्र का यथाशक्ति 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला, जैसी हमारी सामर्थ्य हो, जैसी समय की उपलब्धता हो, जितना हम कर सकें उतना हमको मंत्र का जप करना चाहिए और सम्मान श्रद्धा सहित सूर्यदेव के स्वरूप को मानते हुए उस रत्न को धारण करना चाहिए। ये प्रक्रिया हम किसी भी रत्न को धारण करें, किसी भी रत्न की अंगूठी धारण करें, यह प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है। अब चर्चा करते हैं अलग अलग रत्नों के ऊपर कि उनका वजन क्या होना चाहिए, कौन सा रत्न किस धातु में पहनना चाहिए, किस वार, किस समय, इसी पर चर्चा करते हैं। माणक एक ऐसा रत्न है जिसका वजन 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 3 रत्ती से कम वजन का माणक धारण करने से कोई लाभ नहीं। माणक का वजन 3 रत्ती से अधिक ही होना चाहिए। माणक को सोने में पहना जाता है। ग्रहराज सूर्यदेव का रत्न है, उसे स्वर्ण में बनाया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को सूर्योदय के समय उस रत्न का धारण करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करके उसको सम्मान से ही सूर्यदेव को नमन करते हुए यह माणक रत्न की अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मोती, चंद्रदेव का रत्न है मोती। 4, 6 या 11 रत्ती का रत्न यदि मिलता है, मोती मिलता है तो बहुत उत्तम फलदायी रहता है। 7 और 8 रत्ती का मोती धारण करने से बचना चाहिए। मोती को चांदी में पहना जाता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, पूर्णिमा के निकट का सोमवार मिलता है सर्वोत्तम। सायंकाल चंद्र दर्शन के समय चंद्र दर्शन करके और अनामिका उंगली में यह धारण करना चाहिए। ओं सौंग सोमाय नमः या ओं श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करके उस मोती को चंद्रदेव का प्रतिनिधि मानते हुए, चंद्रदेव का स्वरूप मान के सम्मान सहित अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मूंगा, मंगल देव का रत्न है। मूंगे का वजन 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 5 और 14 रत्ती के वजन के मूंगे को धारण करने से बचना चाहिए। मूंगे को सोने में धारण किया जाता है, स्वर्ण में बनाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के 1 घंटे बाद इस रत्न को धारण करना चाहिए अनामिका उंगली में। ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करके
उस मूंगे को मंगल देव का प्रतिनिधि मानते हुए, साक्षात मंगल देव का स्वरूप मानते हुए मंगल देव को नमन करके अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। पन्ना, पन्ने का वजन 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। पन्ने को भी स्वर्ण में ही धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष के बुधवार को सूर्योदय के 2 घंटे बाद कनिष्ठा उंगली में, ये छोटी उंगली, उसमें पन्ना धारण करना चाहिए। ओंग बुंग बुधाय नमः या ओंग ब्रांग ब्रेंग ब्रोंग स बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करके उस रत्न को बुध देव का प्रतिनिधि मानते हुए, साक्षात बुध देव का स्वरूप मानते हुए हमको कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करना चाहिए। पुखराज, पुखराज का वजन 4 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 4 रत्ती से कम का पुखराज धारण करने से कोई लाभ नहीं। पुखराज को भी सोने में बनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। ओंग ब्रिंग बृहस्पतिये नमः या ओंग ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, जप करके और पुखराज तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। हीरा, हीरे का वजन महंगा रत्न है, इस कारण 2.5 सेंट से लेकर के 1 रत्ती तक का उत्तम रहता है। सामर्थ्य है हमारी तो हम अधिक वजन का भी पहन सकते हैं। हीरे को चांदी में बनाया जाना चाहिए, प्लेटिनम या चांदी, इन 2 में से किसी भी एक धातु में इसको बनाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रातःकाल कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। ओंग शुंग शुक्राय नमः या ओंग द्रांग द्रेंग द्रोंग स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करके उस हीरे को शुक्रदेव का प्रतिनिधि मानते हुए, साक्षात शुक्रदेव का स्वरूप मानते हुए उन्हें नमन करके सम्मान के साथ कनिष्ठा उंगली में हीरा धारण करना चाहिए। नीलम, नीलम शनि देव का रत्न है। प्रथम तो नीलम का निर्धारण जन्म कुंडली में भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए और वो करने के बाद, निर्धारण करने के बाद भी नीलम को टेस्ट करके ही धारण करना चाहिए। उसको पहनने से, अंगूठी में बनवाने से पहले इस बात का परीक्षण कर लेना चाहिए कि वो हमारे लिए उपयुक्त भी है या नहीं। वैसे तो परीक्षण सभी रत्नों का करना चाहिए, लेकिन नीलम का परीक्षण अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि नीलम तुरंत फलदायी है। शुभ या अशुभ जो भी उसके फल परिणाम है तुरंत देते हैं वो। तो रात्रि में, शनिवार की रात्रि में नीलम को जो हम धारण करना चाहते हैं, उस रत्न को कागज़ की पुड़िया में या कपड़े में लपेट के तकिए के गिलाफ में रख करके हम सोएं। रात्रि हमारी बहुत शांतिपूर्वक व्यतीत होनी चाहिए। रात्रि में हमें बहुत शांति से नींद आनी चाहिए। नींद किसी भी प्रकार से, नींद में व्यवधान किसी भी प्रकार का नहीं पड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वो नीलम हमें सूट करता है, हमारे लिए शुभ फलदायी रहेगा। अगर वो किसी भी तरह से विपरीत फलदायी हुआ तो वो नींद में बेचैनी उत्पन्न करेगा, शांति से सो नहीं पाएंगे। ऐसा यदि महसूस होता है तो उस नीलम को धारण नहीं करना चाहिए। नीलम का वजन भी 4 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 5 और 7 रत्ती का नीलम उत्तम रहता है। पंच धातु में या चांदी में इसे बनाया जाना चाहिए। नीलम को शनिवार के दिन, और वो शनिवार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों का हो सकता है, सूर्यास्त से 2 घंटे पूर्व मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। ओंग शंग शनिश्चराय नमः या ओंग प्रांग प्रेंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और उस नीलम को साक्षात शनिदेव का स्वरूप मानते हुए नमन करके मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। गोमेद, राहु ग्रह का रत्न है गोमेद। राहु का वजन भी 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। अष्ट धातु या चांदी में इसे बनाया जाना चाहिए। शनिवार के सूर्यास्त से 2 घंटे के बाद इस रत्न को धारण करना चाहिए। मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। ओंग रांग राहवे नमः या ओंग भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः मंत्र का जप करके राहु को, इस राहु के रत्न गोमेद को मध्यमा उंगली में धारण करना उत्तम फलदायी रहता है। केतु, केतु का रत्न लहसुनिया, जिसे वैदुरी भी कहते हैं,
इसका वजन 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। इसे चांदी में बनाया जाना चाहिए। शनिवार के दिन मध्य रात्रि में मध्यमा या कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। ओम कैंग केतवे नमः या ओम स्त्रांग स्त्रींग स्त्रौंग सह केतवे नमः इस मंत्र का जप करके केतु का प्रतिनिधित्व स्वरूप मानते हुए, केतु का साक्षात स्वरूप मानते हुए श्रद्धा के साथ केतु के रत्न वैदुर्य को मध्यमा में या कनिष्ठा में धारण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, और अगर इसको अनिवार्य भी माने तो अधिक उत्तम रहेगा। ये 9 ग्रहों के रत्न दाहिने हाथ में ही धारण किए जाने चाहिए। शनि के का नीलम, उसमें एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, नीलम को धारण करने से पूर्व उसका परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे सभी रत्नों का परीक्षण किया जा सकता है, नीलम में ये अति आवश्यक है। अपनी कुंडली के आधार पर रत्न का निर्धारण करें और इस सामान्य प्रक्रिया से खुद ही कर लें इसको, वो ज़्यादा उत्तम फलदायी रहेगा। आप जिस भी रत्न का धारण करते हैं, जिस भी ग्रह का आप रत्न धारण करते हैं, उस ग्रह राज की, उस रत्न की आप पर कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।